मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके हैं। कैंपेन कमेटी की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो रहे हैं। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कैंपेन कमेटी की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन गोविंद राम मेघवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, वैभव गहलोत, कैंपेन कमेटी के कन्वीनर अशोक चांदना, सदस्य प्रताप सिंह खचरियावास, गजेंद्र सिंह सांखला, अभिषेक चौधरी, महेंद्र गहलोत, कैंपेन कमेटी के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप सीधे लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सच बेधड़क आज तक पहुंचा रहा है कैंपेन कमेटी की पहली बैठक, जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शामिल हैं और कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन सहित पीसीसी वॉर रूम के अंदर तमाम बड़े नेता इस समय मौजूद हैं। गोविंद राम मेघवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, पहली बैठक है और तमाम रणनीति 200 विधानसभा क्षेत्रों की तैयार की जा रही है। खासतौर पर फोकस वो स्टार प्रचारक जिनको हर विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा प्रचार के लिए, और किस तरह की प्रचार किया जाएगा हर विधानसभा वार, जातीय समीकरण और वर्गों के हिसाब से किस तरह से कैंपेन रहने वाला है, उसको लेकर रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। सीपी जोशी, वैभव गहलोत कैंपेन बैठक में मौजूद हैं। साथ ही सदस्य प्रताप सिंह खचरियावास भी आप देख सकते हैं इस समय मौजूद हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, कैंपेन कमेटी की पहली बैठक इस समय शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मौजूद हैं, गोविंद राम मेघवाल और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आई है अभी तक? जी देखिए सौरभ, राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण की जंग जीतने के लिए, मिशन सरकार रिपीट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और 30 साल से जो सरकार बदलने का रिवाज है उस पर ब्रेक लगाने के लिए कांग्रेस इस बार कह सकते हैं कि बहुत मजबूती और अग्रेसन के साथ चुनावी रणनीति का खाका तैयार कर रही है। हाल ही में चुनाव संचालन कमेटियों का गठन हुआ और अब इन कमेटियों की पहली बैठक भी हो रही है। कल कोर कमेटी की पहली बैठक हुई और आज दूसरी अहम कैंपेन कमेटी की बैठक हुई, जिसके चेयरपर्सन गोविंद राम मेघवाल है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, रंधावा, अशोक चांदना जो इस कमेटी के सदस्य हैं, तमाम कमेटी के सदस्य मौजूद है। चुनाव किस तरह लड़ा जाए, उसकी रणनीति क्या होगी, पोस्टर, होर्डिंग, स्लोगन कैसे होंगे, नारे किस तरह लुभावने होंगे, किन किन बड़े राष्ट्रीय नेताओं की कहाँ रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कराना है, ये तमाम चीजों पर इस कैंपेन कमेटी में चर्चा हो रही है। और चुनाव संचालन कमेटियों में सौरभ ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है कैंपेन कमेटी, और उसके बाद घोषणा पत्र कमेटी होती है। और दलित चेहरे के तौर पर गोविंद राम मेघवाल को कमान दी है। और बैठक की कितनी अहमियत है कि खुद सीएम अशोक गहलोत उस कमेटी के सदस्य हैं और वो बैठक में पहुंचे, और जैसे ही बैठक में पहुंचे ये बैठक की विधिवत शुरुआत हुई और उसमें यही रणनीति तैयार की जा रही है कि किन किन जिलों में, गाँव में, क्षेत्रों में या संभाग स्तर पर कैंपेन का तरीका क्या होगा, चुनावी जो प्रचार है वो कमान बागडोर किसको सौंपा जाए, किस तरह धन्यवाद यात्राएं निकाली जाए या आभार यात्रा निकाली जाए, और सरकार की जो वेलफेयर की योजनाएं उनका किस तरह अग्रेसन के साथ डिफरेंट तरीके से ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर कैंपेन करना है। इन तमाम मसलों पर मंथन हो रहा है, मंत्रणा हो रही है। लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। स्टैंडिंग कमेटी उम्मीदवार चयन के काम में जुटी हुई है, तो फील्ड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिग्गज नेता उतर चुके हैं। खुद सीएम अशोक गहलोत पिछले 4 महीने से धुआंधार ताबड़तोड़ दौरे राजस्थान के कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है। नवंबर के आखिर में या दिसंबर के पहले हफ्ते मतदान हो सकता है, तो अब 3 महीने पूरी राजस्थान की राजनीति कह सकते हैं चुनाव के चलते दोनों दलों की परवान पर रहेगी, शबा पे रहेगी। जी बिल्कुल, बड़ा और अहम रोल है कैंपेन कमेटी का। ऐसे में दिनेश क्या लगता है, क्योंकि 200 विधानसभा क्षेत्र है, हर कोई चाहता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन कमेटी का अहम रोल हो और बड़ा जो स्टार चेहरा है, प्रचारक है, वो हमारी विधानसभा में है। इन तमाम समीकरणों को किस तरह से साधा जाएगा, क्योंकि बड़ा गुटबाजी का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। जी देखिए सौरभ, कैंपेन कमेटी का काम होता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह आकर्षक तरीके से, चाहे टीवी हो, प्रिंट मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या होर्डिंग पोस्टर्स के जरिए कैसे अट्रैक्टिव और आकर्षक
प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसको जी। लेकर सभी अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और जैसे ही उम्मीदवारों की सारी सूची आ जाएगी तो उम्मीदवार डिमांड करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि फलाना जाति या फलाने प्रभावशाली नेता को मेरे क्षेत्र में भेजा जाए। वो इसी कमेटी को अपनी रिकमेंड करती है। तमाम जिम्मेदारियां कैंपेन कमेटी की होती है। आज उसकी पहली बैठक है, औपचारिक बैठक है। सभी सदस्यों को खुलकर अपने सुझाव देने को कहा है, जिसको रंधावा और चेयरपर्सन गोविंद राम मेघवाल और सीएम गहलोत बाकायदा लिखित में नोटेट भी कर रहे हैं। तो बैठकों का दौर आपने देखा लगातार अब कांग्रेस जारी है, फील्ड में भी नेता उतर चुके हैं। अब उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है। सारी तमाम तैयारियां, कोई भी रणनीतिक चूक कांग्रेस इस बार नहीं चाहती। मिशन सरकार रिपीट हो, सरकार बदलने का रिवाज बंद हो, इसके लिए समय रहते तैयारियां कर रही है कांग्रेस। लगातार जिन सीटों पर चुनाव हार रही है उन पर नए प्रयोग आजमाना चाहती है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की तैयारियों में कहीं कमी नहीं है, चाहे फील्ड में चाहे बंद कमरे की रणनीतियां तैयार है। दिनेश, आप उम्मीदवारों की सूची की बात कर रहे थे तो मैं वहीं पर आना चाहूंगा कि क्या लगता है कि इससे भी बीजेपी से बाजी मार जाएगी कांग्रेस? उम्मीदवारों की जो सूची है जल्दी जारी हो जाएगी? जी देखिए, कांग्रेस का दावा है कि सितंबर में वो पहली सूची जारी कर देंगे। अभी स्क्रीनिंग कमेटी 2 दिन से जयपुर में वॉर रूम में डेरा डाली हुई है और 52 उन सीटों को आइडेंटिफाई किया है जिसमें 2 बार 3 बार या 4 बार या उससे ज्यादा बार भी लगातार चुनाव हार रहे हैं। तो उन हार के कारणों की तलाश कर रही है, उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश हो रही है ताकि वहां पर एक्सपेरिमेंट हो, नए चेहरों को मौका दिया जाए, यूथ को, महिलाओं को उतारा जाए, या भाजपा से तोड़कर किसी नेता को लाया जाए, या माकपा या फिर अन्य जो दल है उनके साथ गठबंधन किया जाए। और सामने आ रहा है कि पूरी तरह से इस तरह लगातार जो पराजित हो रहे हैं उन सीटों की कमान हाईकमान ने अपने हाथों में ले ली है और हाईकमान अपने लेवल पर वहाँ सर्वे करवा रहा है, उनके हार के कारण तलाश कर रहा है। तो ये सब चीजें बताती है कि कांग्रेस हर हाल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए।